आकाश गुप्ता। बिल्कुल दिनेश ऊपर आइए। 12th मैन। बिल्कुल जीवन कला के बॉलर राहुल, और दोनों ही डगआउट खाली कर दे। काफी अच्छे, बिल्कुल काफी अच्छे राहुल की अगली गेंद का सामना करेंगे अशोक। तो बिल्कुल मोहन भाई, देखा हमने पिछले मुकाबले में 10 विकेट चटकाते नजर आए गेंदबाज। आज अगर पिच की बात की जाए तो गेंदबाजों का काफी साथ देती नजर आ रही है। आज की पिच ने अलग ही कमाल दिखाया है, गेंदबाजों का इतना साथ देती नजर आई है। शायद आज टॉस जीतने वाली टीम इसके बाद कोई गलत निर्णय नहीं लेगी। टॉस जीतने के बाद आईजी स्टार थाने ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, और कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजी का फैसला सही साबित होता हुआ काफी जल्दी आया ये चौका इस 4 रनों के साथ। टीम की रन संख्या का श्री गणेशा होता हुआ 4 रनों के साथ श्री गणेशा करते हुए टीम के स्कोर का टीम सलामी की जोड़ी वोरा राम और मनोज की जोड़ी मैदान के ऊपर आए हुए हैं। गेंदबाजी के लिए राहुल को लाया गया। इस बार हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन किसी भी प्रकार का रन यहां पर नहीं आता हुआ। डॉट के स्वरूप में आती हुई ये गेंद स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज वोरा राम एक जबरदस्त बल्लेबाज, इनफॉर्म बल्लेबाज है टीम ठाणे की तरफ से। अगर बात की जाए तो दोनों ही मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इनके माध्यम से देखने को मिला था। वही वोरा राम स्ट्राइक एंड पर इस बार अक्रॉस द लाइन आकर ढकेल दिया गेंद को। वहां पर हवा में गेंद, जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे गेंद को रोकने में सफल। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी और यहाँ पर दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लिया। थोड़ा सा लेट पहुंचे, नो मैन जोन में ट्रैवल करती हुई गेंद, यहाँ पर जीवन दान जरूर मिला वोरा राम को, लेकिन इसका फायदा कैसे उठाएंगे ये आने वाले सत्र में जरूर हमें पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। राहुल की गेंदबाजी थोड़ा सा पावर प्ले को देखते हुए बड़े प्रहार करने का मंसूबा बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस बार हल्के हाथों से खेला गया। देखिए, एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान ये होती है कि अच्छे गेंद पर समान, खराब गेंद पर प्रहार हर बार हमें देखने को मिला है ठाणे टीम के बल्लेबाजों के माध्यम से। तो मनोज, जो पिछले मुकाबले में रनआउट के स्वरूप में मैदान के बाहर होना पड़ा था, वही मनोज को एक बार फिर मौका दिया गया है सलामी के लिए। तो सलामी के लिए जोड़ी आई है वोरा राम और मनोज की। कितने रन स्कोर कार्ड पर ऐड करेंगे अगर बात की जाए इस लीग की, तो अगर अच्छी स्थिति पर पहुंचना है दोनों ही टीमों को, टीम ठाणे की अगर बात की जाए तो पॉइंट टेबल पे अच्छे स्कोर लगाने के लिए इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जीवंत कला टीम, उनकी टीमों को अगर इस लीग में बने रहना है तो इस मुकाबले को जीतना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी इस मुकाबले को जीतना ही पड़ेगा। बिल्कुल आकाश भाई, और अब 1 ओवर के बाद स्कोर 7 रन। और परिवर्तन क्या है बॉलिंग में? सखाराम सामना करेंगे और जी हल्के हाथों से खेलना चाहते थे और 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बैट्समैन अपनी अपनी स्ट्राइक रोटेट करते हुए। और अब सामना करेंगे सखाराम की अगली गेंद का मनोज। तो बिल्कुल चलिए फिर एक बार नए गेंदबाज को लेकर आया गया स्ट्राइक पर मनोज, जिन्हें अपना दमखम दिखाने का मौका मिला है। इस बार मिड ऑफ के रीजन में खेला गया स्ट्रोक ऑनसेट की दिशा में। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे 1 ही रन मिलेगा लेने का मौका। 1 ही रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। रन संख्या 8 रन बिना किसी नुकसान के, माफ कीजिएगा 9 रन 2 गेंदों के बाद ठाणे टीम का स्कोर दर्शाता हुआ। कल के मैच की अगर बात की जाए तो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था ठाणे के बल्लेबाजों ने। दूसरे सत्र में बल्लेबाजी करते हुए उस मुकाबले को जीता था। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर गेंदबाज, लेकिन स्ट्राइक पर वोरा राम, और क्या बढ़िया यहाँ पर दिशा चुनी है, गैप का ढूंढा, यहाँ पर वहां पर मिसफील्ड हुई। 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग होगी और देखते देखते दूसरा रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल, तो अब ये जो तीसरा मैच चल रहा है इसमें थोड़ा सा अब बैटिंग के लिए ये पिच काफी अच्छी है। पहले 2 मैच में बॉलर को सपोर्ट कर रही थी यही पिच, और अब बैटिंग करने वाली टीम को सपोर्ट काफी मिल रहा है। लेकिन अब फिलहाल अच्छी गेंद ये सखाराम की सीधे विकेट कीपर भरत के दस्तानों में जाती हुई एक और डॉट बॉल आती हुई। फिलहाल स्कोर 11 रन पे अटका हुआ है।
बिल्कुल 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं मोहन झला जी। अगर बात की जाए जीवन कला की टीम की तो इस साल का बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला उनके माध्यम से। दिनेश एक्टर होंगे, सखाराम होंगे और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा योगदान दिया है इस क्रिकेट के माध्यम से। लेकिन इस बार डॉट गेंद आती हुई, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं होता हुआ, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी। यहाँ पर आता हुआ बिंदी गेंद यानी कि डॉट के स्वरूप में आती हुई गेंद, वोरा राम थोड़े से नाखुश अपने बल्ले को लेकर, लेकिन यहाँ पर आपको बल्ला चेंज करने का मौका तभी मिलेगा जब तक अंपायर की परमिशन न हो। बिल्कुल काफी अच्छी गेंद सखाराम के द्वारा। इस बार देखिए यहाँ पर ढकेल दिया है गली रिजर्व में, खिलाड़ी पीछा करेंगे गेंद का, लेकिन यहाँ पर बाजी मारेगी गेंद, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। बिल्कुल, और ये आता हुआ श्रीनाथ तो बिल्कुल यहाँ पर वोरा राम काफी देर के बाद यहाँ पर ये 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। टीम की रन संख्या को पहुंचा है आप 15 के पायदान पर बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तो चलिए नए गेंदबाज फिर एक बार राहुल को लेकर आया गया है। 1 नंबर जर्सी राहुल, केएल राहुल, अगर भारतीय क्रिकेट टीम की है तो केएल राहुल इस नंबर की जर्सी परिधान किए विकेट के पीछे नजर आते हैं विकेट कीपर के स्वरूप में। आज गेंदबाजी में नजर आएंगे 1 नंबर जर्सी परिधान किए राहुल जीवन कला की टीम से। इस बार शायद थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, दिशा इन गेंदबाज दोनों बाहें फैलाते हुए व्हाइट बॉल का इशारा अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ टीम ठाणे के। बिल्कुल आईजी टीम मदाना इस बार प्रयोग किया गया है। हालांकि इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें दोनों ही ओपनर अशोक कैप्टन और अशोक थे, लेकिन बैटिंग में परिवर्तन किया है आकाश भाई इस बार दोनों ही। और इसी बीच नरेंद्र बॉल के नीचे जर्सी नंबर 10 और ये जाने जाते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर। काफी अच्छे कैप्टन नरेंद्र सिंह काफी अच्छा अकाउंटिंग करके आए थे ये, और एक बड़ी मछली मनोज के तौर पे, और ये काफी अच्छा था। फिर एक 10 नंबर जर्सी वाला खिलाड़ी मैदान के ऊपर बल्ला लेकर तैनात था। नए बल्लेबाज धर्मेश, इनट नंबर 3 तीसरे क्रमांक पर जिन्हें भेजा गया बल्लेबाज है। इस बार देखिए यहाँ पर महज जगह ढूंढी, कलाई को सारे मोड़ दिया उस गेंद को वहां पर, जब तक खिलाड़ी डाइव लगा कर गेंद को कवर करेंगे। 1 रन आसानी से पूरा किया और देखते देखते दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया गया। यहाँ पर काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। अगर बात की जाए समय अवधि की तो 8 मिनट हो चुके हैं। इन बातों का भी ध्यान रखना है आयोजकों के माध्यम से। बिल्कुल, और ये जो यूट्यूब के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में ये जो प्रसारण किया जा रहा है वो हमारे ललित भाई ग्लोडेक फार्मा काफी अब कुछ समय बाद वो जरूर हमारे बीच में होंगे। इस बार ऑन फायर की दिशा में अलॉन्ग द कारपेट खेला गया स्ट्रोक, वहां पर जब तक खिलाड़ी आएंगे नरेश गेंद के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 ही रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों को यहाँ पर मिलता हुआ। वोरा राम स्ट्राइक पे बल्लेबाज वोरा राम देखिए सलामी के लिए आए हुए थे, मैदान पर अभी भी टिके हुए हैं। कप्तान को भरोसा है उनसे कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करके देंगे, लेकिन क्या यहाँ पर वोरा राम का बल्ला कितना देर इस तरह शांत रहेगा, क्योंकि अब तक महज अगर बात की जाए बाउंड्रीज की तो सिर्फ 1 बाउंड्री उनके बल्ले से आई है। बिल्कुल, और आकाश भाई इस ओवर की बात की जाए, हालांकि पहली बॉल जो थी वाइड थी, उसके बाद में विकेट, उसके बाद में 2 रन, फिर 1 रन और फिर एक बिंदी गेंद यानी डॉट। काफी अच्छा ओवर भरत का। इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला दिनेश एक्टर, वहां पर मौजूद 1 बाउंस गेंद को कवर करेंगे जब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। देखिए दिनेश एक्टर की अगर बात की जाए तो पहले दिन के मुकाबले में हमने देखा था दिनेश एक्टर ने एक जबरदस्त 2 लाजवाब कैच पकड़े हुए थे। तो चलिए ड्रिंक्स ब्रेक, अंपायर का इशारा आ गया है, यहाँ पर टाइमर को स्टॉप कर दिया गया है 9 मिनट 1 सेकंड पर। बिल्कुल 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 20, 1 विकेट के नुकसान पे वोरा राम खेल रहे हैं 13 गेंद में 15 रन, और धर्मेश 2 गेंद में 3 रन पे खेल रहे हैं। अंपायर 1 बॉल बाकी है। पहला वाइड, फिर विकेट, फिर 2 रन, फिर 1 रन, फिर डॉट, फिर 1 रन। कोई बात नहीं, यहाँ पर गलती हुई है।
देखिए इंसान गलतियों का पुतला है, अगर इंसान से गलती नहीं होगी तो उसे भगवान घोषित कर दिया जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे प्रोफेशनल अंपायर्स होती है गलतियाँ, छोटी मोटी गलतियाँ हुई है तो कोई हर्ज नहीं है। हमारे आयोजन कमेटी 5 गेंदें हुई हैं। बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा था ट्रॉफी की, जो ये समसमाधि ट्रॉफी के स्पॉन्सर है, फर्स्ट स्पॉन्सर जो है वो सूर्या इलेक्ट्रॉनिक, और ये जो लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं वो ग्लोडेक फार्मा। बिल्कुल। इसी बीच तीसरे ओवर की अंतिम गेंद राहुल सामना करेंगे धर्मेश। एक दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो बिल्कुल 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर ठाणे टीम का स्कोर यहां पर दर्शाता हुआ। आखिरी गेंद अभी भी शेष फेंकी जानी बाकी राहुल के माध्यम से इस बार, लेकिन जबरदस्त गेंद टपा खाने के बाद उछाली गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा समय यहाँ पर डॉट गेंद आता हुआ। यहाँ पर धर्मेश के लिए गेंद को समझना थोड़ा सा मुश्किल था, डॉट के स्वरूप में आई गेंद। यहाँ पर हुई ओवर की समाप्ति। इस ओवर की समाप्ति के बाद महज 21 रन स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद लॉस ऑफ द 1 विकेट। मनोज का विकेट गिरा था पिछले ओवर में, काफी सस्ते में मैदान के बाहर गए थे। बिल्कुल आकाश भाई, मैं बात करना चाहूंगा इनके बैटिंग ऑर्डर की, और आप देख सकते हैं हमारे थाना का डगआउट हरीश भाई, मोहन प्रकाश जी, और काफी नजर लगाए हुए हैं इस मैच के ऊपर। आप देख रहे हैं मोहन प्रकाश जी को। तो चलिए वोराराम का ये जबरदस्त प्रहार, गेंद ने ऊंचाई भी ली है, लंबाई भी ली है, और हाथ को छूती हुई गेंद जाती हुई, इट्स आउट ऑफ द पार्क, इनटू द फैंस, इट्स अ बिग हिट, सिक्सर। मेरा ही जलवा। ट्रैवल करती हुई गेंद, जिसके चलते वोराराम अपने अपने सेफ जोन में। इस बार लॉन्गर रीजन में खेला धर्मेश ने ये स्ट्रोक हमारे कमेंट्री बॉक्स से सामने आता हुआ, ये दंदनाता चौका। What झुमका? रीजन में पहुंचाया 1 बाउंस हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने 4 रनों के लिए। तो लाजवाब यहाँ पर परफॉर्मेंस दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से देखने को मिलता है। अगर ये पार्टनरशिप अगर बिल्ड होती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर देखने मिलेगा ठाणे टीम के लिए। तो लीजिए यहाँ पर एक और नसीब का आता हुआ लॉन्ग ऑफ रीजन में एक जबरदस्त 4 रनों के लिए। कर बल्लेबाजी का फैसला किया। बात की जाए पिछले 2 मुकाबले की, तो वहां पर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी किया था और दूसरे सत्र में बल्लेबाजी करने वाली टीम को हार का सामना करना पड़ा था। हाल का सामना ही नहीं, हालांकि 10-10 विकेट गंवाने पड़े थे अपने, लेकिन इस बार थाने टीम ने वो गलतियां नहीं की प्रवीण सर। यहाँ पर टॉस जीता भी और पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए 1 विकेट जाने के बाद भी एक संयमता भरी बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से जारी है। इकीरी दूरी, बाउंड्री, छक्का, दोनों ही तरीके से मैदान पर रन जुटाने की कोशिश है ठाणे टीम की। बिल्कुल काफी अच्छी बैटिंग इस बार धर्मेश के बल्ले से, 2 बैक टू बैक 4 देखने को मिले आपको। इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद थी सर, बैट के कोने पे लगी, अगर बीचों बीच लगती तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छे स्कोर में तब्दील होती, लेकिन यहाँ पर हुई ओवर की समाप्ति। टीम की टोटल रन संख्या 37 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट। चौथे ओवर की समाप्ति के बाद तो बिल्कुल चलिए ले चलते हैं हमारे पनवेल टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से संपूर्ण भारत देश में लाइव प्रेक्षेपण किया जा रहा है इस संपूर्ण इस ICL सीजन 6 की इस टूर्नामेंट को, इस महामेला महापर्व को। तो घर बैठे आनंद ले रहे सभी हमारे भाई बहनों का
SCL 6 के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जो अपने काम में व्यस्त हैं, यहाँ पर आ नहीं सकते, मैदान पर हर दिन उपस्थित नहीं रह सकते, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से अपने घर बैठे इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं, उनका भी इस लीग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अगर बात की जाए तो इसका आनंद जिनके माध्यम से हम ले रहे हैं, आदरणीय ललित जी। बिल्कुल जोड़े बॉलर खामा इस के बार सर्वे आए सर्वा, सुरेश और और इस में गेंद। एक आसान सा कैच बन सकता था, ये ओपी ने गलती की और रन आउट के तौर पे, और देखना होगा एम्पायर का क्या फैसला है, लेकिन अब फिलहाल सुरक्षित अपनी क्रीज में। इसी बीच 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। चलिए अगली गेंद एक बार फिर इस बार धर्मेश ने बैटों के बीचों बीच लिया, गैप टूटा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कैच आखिरी क्षणों में जमीन को दान करते हुए। वहां पर गेंदबाज थोड़ा सा नाराज होंगे उस खिलाड़ी से, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ जीवन दान। बिल्कुल, और अब धर्मेश ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिया है। सुरेश, अगर सुरेश विकेट लेते हैं तो 501 रुपया मोहन जाला की ओर से। तो ये लीजिए, यहाँ पर है, इस बार सीधे हाथों से खेला, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, और ये देखिए बिल्कुल है, ये शायद मंजूर नहीं था और एक आसान सा मौका बन सकता था, लेकिन मोहन के द्वारा ये एक आसान सा कैच छोड़ते हुए और एक और जीवन दान मिलता हुआ धर्मेश को। काफी अच्छे हिटर माने जाते हैं धर्मेश, डू और डाई का मैच है ये, कुछ करना होगा अलग से धर्मेश को। हेलो, चलिए इस बीच अगली गेंद। जाला साहब, आपको थोड़ा विश्राम लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं आया हूं तो शायद यहाँ पे जीवन कला का थोड़ा सा लक चालू हो सकता है। बिल्कुल, अगर जो अच्छा खेलेगा अरविंद भाई जी। उसका लक चलेगा। फिलहाल तो लक चल रहा है धर्मेश का, और वॉर जी ने जो लंबे लंबे 6 मारे थे, इस बार देखिए पूरी तरह से चूक रहे, ये देख रहे जाला साहब, जैसे ही हमारी एंट्री हुई है थोड़ी सी जीवन कला में जोश आ गए, तो आप पहले बुलाते शायद थोड़ा आपको फायदा हो सकता था। बिल्कुल, कहते हैं ना कि कश्ती डूब के निकल सकती है, समा बूझ के जल सकती है, मायूस ना हो, इरादे बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है। चलिए अगली गेंद, सामना करेंगे वोराराम। इस बार देखिए बाहर से खोद के निकाला, गेंद जा रही है पॉइंट के सर के ऊपर से दंदनाती हुई, 4 रनों के लिए। फिलहाल तो वोराराम ऑन फायर, जैसे अरविंद भाई ने तो दिनेश जी सीए की तरफ से सखाराम के हर विकेट के लिए 501 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर आई है। बिल्कुल, देखते हैं इस पावर प्ले में क्या विकेट ले पाते हैं सकाराम, और क्या जीवन कला को एक जीवन दान। फिलहाल तो अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की ये गेंद थी, समझ नहीं पाए इस बार धर्मेश। और 500 रुपए की इनामी राशि हमारे दिनेश जी गहलोत, इनके माध्यम से जुपिटर फार्मा के जो सर्वे शर्मा है दिनेश जी और दिनेश जी सीए, ये दोनों ही दिनेश जी के माध्यम से सखाराम के लिए 500 रुपए की इनामी राशि, यानी कि हर विकेट के लिए 1000 रुपए की इनामी राशि आई है सखाराम के लिए। तो चलिए स्ट्राइक पे बल्लेबाज धर्मेश शाह। इस बार देखिए फिर एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर दिनेश एक्टर 1 बाउंस 2 बाउंस, जब तक गेंद को कवर करेंगे 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग होगी, और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किया। अगर बात की जाए ना तो दोनों ही बल्लेबाजों की तो थोड़े से हैवी 50 रन पूरे हो चुके हैं इसी बीच थाने के। रनिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन जहां पर बात आ रही है रन लेने की ना, तो भले किसी न किसी तरह अपने अपने कॉपिंग क्रीज में सेफ लाइनिंग कर ले रहे हैं।
लेकिन इस बार यूबीएस आई विल डेफिनेटली हिट 1,000 रुपए की इनामी राशि सखाराम ने की यहाँ पर अपने नाम और मौका मिलेगा डीजे को एक मधुर संगीत बजाने का। पागनी ने ढोल अगर आपको कहीं भी मोच है, कहीं भी दर्द है, और लीजिए यहाँ पर गेंद निकल गई पैरों के नीचे से 4 रनों के लिए। तो डीजे रुकाना चाहूंगा, मैं बात कर रहा था हमारे ग्लोनिक फार्मा ग्लोनिक पेस्ट फास्ट पेन रिलीफ, बिल्कुल, एक जैसे बड़ी हम मिस्टेक है। मूव क्रीम और जो भी पेन रिलीफ देखते हैं उनके माध्यम से एक ये पेस्ट जारी किया हुआ है। जब भी अगर आपको ज़रूरत है, कहीं कमर में मोच है, घुटने में दर्द है, तो इस पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए और इसका असर देखिए। ग्लोडेक फार्मा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी असर दिखेगा। तो लीजिए यहाँ पर एक से दोहरी में कन्वर्ट किया है, क्या चीते से दौड़े, काफ़ी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। पिछले गेंद पर छोड़ा गया वो चौका, उसका फायदा काफ़ी उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, कैप्टन आ गए हैं अब अशोक स्ट्राइक पे सामना करेंगे इस बार सखाराम का। तो इस बार देखिए कलाई को सारे मोड़ दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, मौका मिलेगा गेंद को जाने का सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए डीजे। बिल्कुल, और ये अब सीढ़ी बजा के बोल भैया होता है तो जहां पर बॉल गिरती है वहां बल्ला घुमाओ, आपको रन वहीं से मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त वो ठाणे टीम का जो लक है ना उस प्रकार का चल रहा है। और बिल्कुल डीजे मैन भी कहते हुए डीजे के माध्यम से कि भैया ऑल इज वेल, मतलब आप कहीं भी बल्ला घुमाइए रन आप ही को मिलने हैं। यहाँ पर देखिए गेंद पर आए थे सुरेश, उनके नीचे से गेंद निकल गई, 2 कैचेस छूटे और बाउंड्री लाइन के पास एक कैच ड्रॉप किया गया जो छक्के में 6 रनों में कन्वर्ट हुआ। ऐसे कई रन जो मिले टीम ठाना को। बिल्कुल, इसी बीच बॉलिंग में परिवर्तन क्या है, दीपेश को लाया गया है कैप्टन के द्वारा। सामना करेंगे वाराराम। जबरदस्त लोग वहां पर सुरेश गेंद के ऊपर आकर्षणों में आए थे, लेकिन 1 बाउंस है, गेंद एक बार फिर जाएगी सीमा रेखा पार चौकार। जबरदस्त ठाणेकर चौकार।
प्रवीण की बल्लेबाजी की, लेकिन चलिए आखिरी क्षणों में भेजा गया है प्रवीण को। एक जबरदस्त शैली की बल्लेबाज है वोरा राम, लेकिन अभी तक भी रुके या नहीं, ये बादल अभी तक रुका नहीं है। अलग द कारपेट ऑनसाइड की दिशा में खेला गया, जब तक आएंगे गेंद के ऊपर एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग, क्या चीते से दौड़े, जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, क्या तालमेल है। बात की जाए वोरा राम की शैली की तो देखिए उनकी शरीर का शैली देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि वो एकीरी को दुहरी में कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन क्या दौड़ रहे हैं। ये चौथा पांचवा दुहरी है जो उन्होंने दौड़ कर लिया। उस धर्मेश के साथ एक बार 3 रन भी उन्होंने दौड़ कर लिए थे। क्या एक्टिविटी है, क्या जबरदस्त शैली है वोरा राम की। अगर बात की जाए तो जबरदस्त 70 के पायदान पर पहुंच चुकी है टीम ठाणे, और इस बार बैट का ऊपरी किनारा लगता हवा में, गेंद नो मैन जोन में ट्रैवल करेगी 3 खिलाड़ी के बीच में। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर, 2 रन आसानी से पूरा किया और 2 रनों से होना पड़ेगा संतुष्ट। बिल्कुल 72 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 30 मिनट यहां पर समाप्त हो चुके हैं, आपको आखिरी गेंद अभी भी फेंकनी है। और वोरा राम खेल रहे हैं निजी स्कोर 72 रन और अपने वैयक्तिक निजी पारी पे खेल रहे हैं। 24 गेंदों में 38 रन वोरा राम, जोरदार तालियां। आखिरी गेंद अभी भी बाकी। इस बार देखिए ऑनसेट की दिशा में गेंद को लोअर फुल टॉस की गेंद थी, खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद था, 1 रन पूरा किया, फिर एक बार दुहरी में कन्वर्ट कर दिया उस रन को, लेकिन रन आउट के स्वरूप में आखिरी गेंद पर वोरा राम का गिरा यहां पर विकेट। और यहां से टीम की रन संख्या 73 रन और 74 रनों का टारगेट सेट किया है जीवंत कला टीम के लिए। और अगर बात की जाए 73 में तो 25 गेंदों में 39 रनों का निजी पारी पर खेले हैं वोरा राम जी। बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए इस भारी भरकम शरीर के धनी वोरा राम की उतनी कम है। जीवन कला को अगर बैक फुट पे धकेलने में सहम रोल दिया तो वो है वोरा राम। और इसी बीच अगला मैच जो होना है तो बिल्कुल देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। इसके बाद का जो मुकाबला होगा मलाड और टीम गोरेगांव, और ये जो यूट्यूब लाइव बिल्कुल झाला जी, ललित कुमार जी के माध्यम से हमें स्पॉन्सरशिप मिली है ग्लोडेक फार्मा की तरफ से। उनकी ये 2 प्रोडक्ट्स है। अगर बात की जाए तो ग्लोनेक फास्ट पेन रिलीफ जेल, इस जेल का इस्तेमाल कीजिए। आपके अगर घुटनों में, कमर में, कंधों में और गर्दन पर कहीं पर भी मोच हो, कहीं भी दर्द हो तो इस जेल का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल अगर जिस खिलाड़ी को दर्द हो रहा है उनके लिए भी ये जेल यहाँ पर उपलब्ध है, आपको दिया जाएगा। और काफ़ी फास्ट वर्क करता है ये जेल। और उसके बाद एनर्जी विटल जेड इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, डिहाइड्रेट रखने वाला ये एनर्जी ड्रिंक है, जैसे हम ORS पीते हैं उसी तरह का ये प्रोडक्ट एक है, इसका भी इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी धूप में आप जब खेलते हो, कहीं घूमते हो, काम करते हो, ट्रैवलिंग करते हो तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है ग्लोडेक फार्मा की तरफ से, एक बार इस्तेमाल कीजिए, आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर लेकिन शायद एक दर्द दिया है ठाणे टीम ने जीवन कला को, लेकिन इस दर्द से उभरने के लिए ये जेल काम नहीं आएगा, काम में आएगा हाथ में दिया हुआ बल्ला। इससे रन जुटाने होंगे, जहां पर 73 रन बनाकर 74 रनों का टारगेट सेट किया गया है। इसी बीच अगले मैच के लिए टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा टीम मलाड और गोरेगांव गेम चेंजर। तो निवेदन करूंगा दोनों ही टीम के कैप्टन से और हमारे टॉस के बॉस CA साहब दिनेश भाई और सखाराम जी। हेलो, चलिए टॉस किया जा रहा है। हमारे टॉस के बॉस के स्पॉन्सर श्रीमान दिनेश जी CA साहब और सकाराम जी गहलोत, न्यू यशोदीप एंटरप्राइजेस डोंबिवली के द्वारा ये टॉस का बॉस होने जा रहा है। टेल इज द कॉल एंड टेल्स इट इज। तो गोरेगांव टीम, आपने टॉस जीता है, आपका निर्णय बताइए। हम बैटिंग करना चाहेंगे। आप बैटिंग करेंगे, कितने लक्ष्य तक आप कितने रन बनाना चाहिए, क्योंकि सामने एक खतरनाक टीम है मलाड। 80 रन के टारगेट देखना चाहेंगे और 80 रन तक आप बनाएंगे। और आज मलाड के स्क्वाड में एक और खतरनाक बल्लेबाज और ऑलराउंडर कह सकते हैं मोहन जी झाला भी है, तो उनके बारे में क्या रणनीति सोची आपने? के बारे में तो अभी परफॉर्मेंस में ही मालूम पड़ेगा। चलिए मलाड टीम, अगर आप टॉस जीते तो आपका निर्णय क्या होता? बैटिंग होती। आप बैटिंग लेते और अब आपकी गेंदबाजी आई तो कितने रन तक रोकना चाहेंगे आप गोरेगांव टीम को?
60 तक, 60 रन तक। क्या बात है, 60 रन तक। तो चलिए दोनों ही टीम को बेस्ट ऑफ लक। टीम गोरेगांव और दिनेश जी सीए, आइए, एक फोटो सेशन चल रहा है। हमारे कैमरामैन सुनील जी आ चुके हैं। चलिए ले चलते आपको मैच की तरफ, जहां पे जीवन कला वॉरियर्स बैटिंग के लिए उतरी है सेकेंड इनिंग में। और ओवर टू यू आकाश सर। थैंक यू अरविंद जी। लेकिन ले चलेंगे इस इनिंग में अगर बात की जाए तो इस मैच के दूसरे सत्र की तरफ जहां पर एक आवाज में बदलाव करेंगे। एक जबरदस्त आवाज, एक एक्सपीरियंस कमेंटेटर, एक एक्सपीरियंस समालोचक आदरणीय प्रवीण जी अर्जुने सर के पास। ओवर टू प्रवीण सर। धन्यवाद आकाश जी। और फिर एक बार हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों के साथ उपस्थित सभी खिलाड़ी और सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हालांकि आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ 73 रन बनाए, जीत के लिए 74 रनों का लक्ष्य, पहली गेंद। देखिए इस 74 रनों के लक्ष्य को अगर पीछा करना है तो पहली 2 ओवरों में कम से कम 25 से 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यदि सलामी बल्लेबाज स्कोर कार्ड के ऊपर लगाते हैं तो इस लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। टीम जीवन कला आपका 12th मैन भेजिए। टीम जीवन कला आपको 2 रन से पेनल्टी दिया जाएगा अगर 1 मिनट के अंदर आपका 12th मैन नहीं आया तो गेंदबाज मुकेश अपने निजी स्पेल की पहली ओवर टीम की ओर से पहला ओवर लेकर, हालांकि पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया था, सिंगल लेने का प्रयास किया था लेकिन सही समय पर खिलाड़ी को वापस भेजा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाइड गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया। हालांकि दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर, सुरेश और मुकेश, ये 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर अपनी टीम की पारी की शुरुआत करते हुए, हालांकि जीत के लिए 74 रनों का लक्ष्य है। लक्ष्य हम यकीनन हमेशा कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यहाँ पर लड़ना होगा, मैदान के अंदर संघर्ष करना होगा। यदि वो संघर्ष यहाँ पर देखने मिला तो जरूर जीत का परचम भी लहरा सकती है। 2 ताकतवर टीमें, आईजी ठाणे टीम ने, आईजी स्टार ठाणे टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सबको आश्चर्यचकित करते हुए यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि 73 रन बनाने की काबिलियत उनके बल्लेबाजी में है। ये बल्लेबाजी का दमखम उन्होंने पहले सत्र में दिखाया। विपक्षी टीम को दबाव में लाने का प्रयास, इस बार देखिए फुलर लेन की गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद गई लॉन्ग स्टॉप, सीमा रेखा के नजदीक इस गेंद को रोका गया। शायद 2 खिलाड़ी वहां पर इस गेंद का पीछा कर रहे थे, अंपायर का अभी भी कोई इशारा नहीं यहाँ पर, यानी इस गेंद को शायद दोनों अंपायर एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, वार्तालाप होगा और समझने की कोशिश करेंगे कि गेंद को एग्जैक्टली कहां पर रोका गया था। और शायद जहां पर उनके भी समझ से बाहर रहेगी वहां तीसरे अंपायर की मदद ली जाएगी। तो चलते हमारे टेक्निकल टीम के पास, जहां पर होगा बेस्ट पॉसिबल एंगल को चेक किया जाएगा और उसके बाद दिया जाएगा ये डिसीजन। काफी अहम डिसीजन होगा। बाउंड्री रूफ, इस गेंद को क्या अंदर रोका गया है? देखिए जो फर्स्ट डाउट था, उस गेंद को जब रोका गया तब एग्जैक्टली फुट कहां पर था। सो इट्स अ 4। देखिए यहां से डिसीजन आता हुआ कि ये 4 रन है, क्योंकि जब आपने गेंद को रोका तब आपका पैर जो था वो बाउंड्री रूफ को टच किया था। तो इन 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल अब पहुंच चुका है 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास, इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन हालांकि गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं। ये भी जाएगा थर्ड अंपायर के पास। तो हमारे टेक्निकल टीम को आज थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि थर्ड अंपायर के पास रेफर किया गया है। एक और बार बेस्ट पॉसिबल एंगल को चेक किया जाएगा। क्या जब बेल्स डिसलॉज हुई तो बल्लेबाज का बल्ला ड्रैग हुआ था पॉपिंग क्रीज के बीच में? हमारे ऑफिशियल्स यहाँ पर
मुआयना करते हुए बेस्ट पॉसिबल एंगल को चेक किया जाएगा, क्योंकि अहम मुकाबला है। एक तरफ है आईजी स्टार ठाणे टीम और उनके खिलाफ जीवन कला वॉरियर्स। इन दोनों टीमों के बीच चलता हुआ मुकाबला। जब भी जीवन कला टीम मैदान के अंदर आई थी, देखिए एक और रात हाई यहाँ पर लगता हुआ, तो बल्लेबाज को आना होगा वापस। तो पहला विकेट यहाँ पर खोया जीवन कल्याण टीम ने। एक साझेदारी को बनाना होगा, जैसे हमने कहा कि 74 रनों के लक्ष्य को यदि आपका पीछा करना है तो आपको पहले 2 ओवरों में 25 से 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, किसी भी सूरत हाल आपको 25 से 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लाने होंगे। सुरेश मैदान के अंदर स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि नए बल्लेबाज। इस बार एक और बढ़िया गेंद, देखिए पिच होने के बाद गेंद सीधी निकली। अब अच्छा बाउंस देखने मिल रहा है विकेट के अंदर, हालांकि थोड़ा सा ग्रास भी रखा हुआ, तो उसका मदद अभी भी तेज गेंदबाजों को मिलता हुआ। सुबह के सत्र में हमने देखा इवन बाउंस था, गेंदें कुछ लो रह रही थी, स्विंग ज़्यादा मिल रहा था, और यही कारण था कि पहले मैच में 42 गेंदों की वो मैच थी, यानी 7 ओवरों में महज 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनाए थे और उस लक्ष्य को डिफेंड भी किया था। दूसरे मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही चित्र हमें मैदान के ऊपर देखने मिला, जहां पर 54 रन बनाए थे, 55 रनों का लक्ष्य था और उस रनों को भी डिफेंड किया गया था। लेकिन तीसरे मुकाबले में 73 रन बनाए आईजी स्टार ठाणे टीम ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और विपक्षी टीम के गेंदबाजी के ऊपर हावी होते हुए इस बार देखिए लोअर फुल टॉस की गेंद थी, यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, बल्लेबाज आउट। एक और विकेट का पतन यहां से होता हुआ। पहले सत्र में क्या बढ़िया बल्लेबाजी रही, दूसरे सत्र में लगभग उसी तरह की गेंदबाजी, आक्रामक गेंदबाजी करते हुए दोनों ही सलामी गेंदबाज। इस वक्त गेंदबाज है देखिए नए गेंदबाज है और आते ही पहली गेंद के ऊपर यहां पर विकेट अर्जित की। तो ये जो दबाव है, जर्सी नंबर 17 अशोक चौधरी यहां पर गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, सखाराम और सुरेश ये 2 बल्लेबाज अब मैदान के अंदर। सखाराम होंगे स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे सुरेश की अगर बात करें तो 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 1 रनों का योगदान दिया और सखाराम इस वक्त मैदान के अंदर इनएट नंबर 4। हालांकि 2 सलामी बल्लेबाज यहां पर खो चुकी है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, 2 खिलाड़ियों के बीच में से खेल दिया। इस तरह के स्ट्रोक्स लगाने होंगे, क्या इस गेंद को रोका जाएगा? जी नहीं, 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद गई थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। हमारी एंट्री आते हुए हमारे ज्वाला सर भी देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी बढ़िया मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। देखिए कुछ इस तरह के स्ट्रोक्स यदि स्कोर कार्ड के ऊपर आएंगे तो ज़रूर मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। फिर एक बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, थर्ड मैन के रीजन में खिलाड़ी इस बार रोकने में कामयाब रहे। पिछली गेंद के ऊपर गैप ढूंढने में कामयाब हुए थे बल्लेबाज, लेकिन इस वक्त बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए रनों को रोका। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। इस सिंगल के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज है अशोक सिरवी इस बार गेंदबाजी करते हुए। देखिए गेंद विकेट कीपर के दोस्तों में देखने मिली, अच्छी गेंद की थी, अच्छी वापसी यहाँ पर दिलाते हुए अपनी टीम को, क्योंकि छक्का आया था, शायद दबाव बनाने का प्रयास किया था। ओवर नंबर 2 यहाँ पर चलता हुआ। अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें शेष, यदि इन गेंदों पर आक्रामक बल्लेबाजी होती है तो 25 से 30 के लक्ष्य को जो हम सोच रहे थे कि पहले 2 ओवरों में 25 प्लस रन यदि स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं तो इस मुकाबले में अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट रहेगा, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि वेल बिगिन इज हाफ डन। तो यहाँ पर शुरुआत अच्छी हो तो शायद से
मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, लेकिन 2 विकेटें खोई है, उसका दबाव भी झेलना होगा, एक साझेदारी को यहाँ पर बनाना होगा। इस बात देखिए आड़े बल्ले से खेल दिया है, हालांकि स्ट्रोक बढ़िया, नो मैंस लैंड में गेंद लैंड होती हुई अगेन 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, एक और बढ़िया स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक, 4 रन। बल्ले का फेस खोलते हुए आक्रामक, देखिए डीजे रेयान भी हमारे साथ एंजॉय करते हुए, डीजे रायन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, और क्या बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम है उनके तरफ से भी। हर एक विकेट 6-4 के बाद यहाँ पर जश्न मनाने का मौका मिलता हुआ दर्शकों को भी, और पूरी तरह से इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए हमारे दर्शक। हालांकि ये मैं कहूँगा कि क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट के साथ में पूरे समाज को एकत्रित लाने का ये सबसे बढ़िया मंजर है और सबसे बढ़िया मंच है, जहाँ पर सभी जो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं उन सभी को इकट्ठा लाने का ये छोटा सा प्रयास SCL सीजन 6 के माध्यम से। तो फिर एक बार रनों की बात करें तो 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, तो क्या इस गेंद के ऊपर एक और बड़ा स्ट्रोक देखने मिलेगा? इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर में प्रोटेक्शन है, हालांकि वहां पर खिलाड़ी को मौजूद जरूर हम देख रहे हैं, और सिंगल यही पर स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। रनों की बात करें तो इस सिंगल के साथ लक्ष्मण अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, लक्ष्मण वराप इस वक्त कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करते हुए, हालांकि एक ही एंड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, तो वहीं से गेंदबाजी करते हुए जर्सी नंबर 8 देखिए सिटीजन मेडिकल के हेमंत भाई, इनके बंधु इस वक्त हमें स्क्रीन के ऊपर देखने मिल रहे हैं, शंकर, और आवश्यकता नहीं है कुछ इस तरह से अपने पेशेंस को नहीं खोना है आपको कंट्रोल के साथ में, क्योंकि रन 73 बनाए थे पहले सत्र में, तो कुछ इस तरह की गलतियां शायद यहाँ विकेट कीपर से अगर ये गेंद छूट जाती तो बाई के स्वरूप में या ओवर थ्रो के स्वरूप में 4 रन भी नुकसान आपको हो सकता था। तो थोड़ा नब्ज कंट्रोल करना होगा, क्रिकेट में धैर्य के साथ आपको यहाँ पर खेल दिखाना होगा। इस बार बढ़िया तरीके से खेला है, स्टंप्स को कवर किया था, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया, सिंगल ले चुके, हालांकि थोड़ा सा कम्युनिकेशन में गैप रहा था, लेकिन तीसरे अंपायर के पास चलेंगे। देखिए अब हमारे अंपायर्स भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, पहले तो उन्होंने मन में बनाया था कि ये बल्लेबाज नॉट आउट है, लेकिन थोड़ा सा डाउट हुआ तो उन्होंने तीसरे अंपायर की तरफ मदद लेने का प्रयास किया। तो चलते हैं तीसरे अंपायर की तरफ। देखिए 501 का इनाम भी आता हुआ, सुन्नी लाल जी इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 500, सूरज इस बल्लेबाज के लिए ये मौका होगा। देखिए हर किसी के कुछ खिलाड़ी होते हैं, पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं, पानी की मांग मैदान के अंदर की जा रही है पेविलियन की तरफ इशारा करते हुए, तो ज़रूर यहाँ पर पानी भी दिया जाएगा, क्योंकि दोपहर के सत्र में हम धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते हुए, और दोपहर के सत्र में जहाँ पर कड़ी धूप निकली हुई, हालांकि विंटर सीजन चलता हुआ लेकिन फिर भी धूप कड़ी निकली हुई, और यहाँ पर पानी पीने का ज़रूर आपको मौका दिया जाएगा। जब भी पानी की मांग मैदान के अंदर होगी तभी आपको पानी ज़रूर यहाँ पर दिया जाएगा। तो इट्स अ नॉट आउट, यानी अंपायर सही थे लेकिन उन्होंने ज़्यादा रिस्क नहीं उठाया, तीसरे अंपायर के पास गए, तो बैट्समैन इज अ सेफ, बल्लेबाज सुरक्षित है और खिलाड़ी नाबाद रहेगा। यहाँ से साझेदारी पनपनी होगी। देखिए पानी के साथ साथ कुछ मैसेज भी शायद मैदान के अंदर आया होगा, क्योंकि जीत का लक्ष्य है 74 रनों का और 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस ओवर की बात करें तो इस ओवर में 3 गेंदों में 5 रन आए, यदि आखिरी 3 गेंदों में 10 रन आते हैं, 15 का ये ओवर बनता है, तो 74 रनों के लक्ष्य को अभी पीछा करने में थोड़ा सा जो राह होगी वो आसान बनाने की प्रयास यहाँ पर होगी। लेकिन गेंदबाज उतने ही मंजिले हुए, इस वक्त गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए लक्ष्मण। इस बात देखिए आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, हालांकि टारगेट करना चाहते हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग के रीजन को, जहां पर भलेबाजी जानते हैं कि ये दोनों ही खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर है। अब शायद फील्डिंग में तब्दीली होती हुई, डीप एक्स्ट्रा कवर है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ है,
शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर या कवर मिड ऑफ के बीच में एक खिलाड़ी यहाँ पर और उसी को भेजने का प्रयास था, अलोंग द कारपेट खेला है, खिलाड़ी से दूर रही है गेंद और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त समझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए मैदान के अंदर 4 महत्वपूर्ण रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। की किरण जगाते हुए, लेकिन आपको संयम के साथ धैर्य के साथ भी बल्लेबाजी करनी होगी। स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर है बल्लेबाज सौरभ। ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई और 3 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर, यानी आने वाली अभी भी 24 गेंदें और 48 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 48 रन ये रिक्वायर्ड रन रेट होगा। देखिए स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं इक्वेशन, जहां पर आईजी स्टार ठाणे टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 73 रन बनाए थे। इस आज के दिन का सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान, सर्वश्रेष्ठ टीम टोटल का कीर्तिमान अपने नाम पर किया था। हालांकि पहले 2 मैचों में, पहले 2 मुकाबलों में 42 और 54 ये रन आए थे स्कोर कार्ड के ऊपर, 43 और 54। लेकिन तीसरे मुकाबले में यहाँ पर बल्लेबाजों का बोलबाला देखने मिला और जिस जोन को टारगेट करना चाहते थे इस बार कामयाब हुए या नहीं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को धकेलते हुए। और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, इससे पहले इस खिलाड़ी को 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखा गया था, लेकिन इस बार बैट और पैड के बीच में बनता हुआ गैप और बल्लेबाज के पारी का होता हुआ अंत, मच नीडेड विकेट और विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को। मीटिंग नहीं करना है, शॉर्ट मीटिंग नहीं करना है मैदान के अंदर, और साथ ही साथ जब भी विकेट आती है या कुछ भी होता है तो आपको सेलिब्रेशन मैदान के अंदर नहीं करना है। तो थोड़ा समय को भी आपको ध्यान में रखते हुए कोऑपरेट करना होगा। कल तक के लिए आपका कोऑपरेशन काफ़ी बढ़िया रहा था, आज भी हम अपेक्षा करते हैं कि आज के दिन भी आपका कोऑपरेशन हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 7 मुकाबले और वो भी 7-7 ओवर के यदि हमें कवर करने हैं तो आप सभी का सहकार्य सबसे
महत्वपूर्ण होगा। तो सभी खिलाड़ियों से निवेदन है ज़्यादा सेलिब्रेट ना करें, ज़्यादा टीम मीटिंग ना करें, ज़्यादा गेम प्लानिंग ना करें। मैदान के अंदर जो भी है खेल को जारी रखिए, खेल कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। देखिए 19 मिनट हो चुके हैं, 11 मिनट शेष है और पारी का यहाँ पर ओवर चलता हुआ ओवर नंबर 5वां। गेंदबाजी की बागडोर कर संभालते हुए इस वक्त गेंदबाज है वोराराम। बैटिंग पावर प्ले का भी इस्तेमाल होता हुआ अंपायर हमें दर्शाते हुए, तो यहाँ पर पावर दिखाना होगा। 28 रन महज स्कोर कार्ड के 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। वोराराम गेंदबाजी की बागडोर यहाँ पर संभालते हुए अपने निजी स्पेल का दूसरा पहला ओवर और पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर निर्णय लिया है। हालांकि बैटिंग पावर प्ले में भी चलिए फास्ट ज़्यादा हम लगातार आपको देखिए 19 मिनट हुई थे, 19 मिनट आपने खर्च किए थे पहले 4 ओवरों में, तो महज 11 मिनट में आपको 3 ओवर यहाँ पर डिलीवर करने हैं, अदरवाइज आपको पैनलाइज भी किया जा सकता है। देखिए ऑन ग्राउंड अंपायर को हमने ये अधिकार दिया है कि यदि आप ज़्यादा टाइम पास करते हैं तो आपको पैनलाइज भी किया जा सकता है और पेनल्टी के रन से आपको मुकाबला गंवाने की नौबत भी आ सकती है। देखिए ठाणे टीम आपको यहाँ पर स्पेशल ये रिक्वेस्ट आता हुआ कि आपको समय ज़ाया नहीं करना है। गेंदबाज इस बार कदमों का इस्तेमाल, बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर है, क्या गैप में इस गेंद को खेलना। शायद यहाँ से मैदान के दूसरी तरफ भी एक मैच चलता हुआ और उसकी भी कमेंट्री हमारे कमेंट्री में आते हुए, तो फिर एक बार चलते मैदान की ओर। पहली गेंद के ऊपर मैच सिंगल आता हुआ, कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक, क्योंकि बैटिंग पावर प्ले आपने लिया है। यहाँ पर हाथ खोलने का प्रयास जरूर होगा मैदान के अंदर और यदि इस तरह की बल्लेबाजी गेंदबाजी होती रही तो जीत का जो लक्ष्य है और दूर जाता हुआ आपसे जरूर यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन सराहना करनी होगी गेंदबाजों की भी और बल्लेबाजों की भी। यहाँ पर देखिए फुलर लेन की गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला, हालांकि सही तरीके से प्रॉपर टाइम नहीं कर पाए। सिंगल आता हुआ, दूसरे की कोशिश थी लेकिन सही समय पर वापस भेजा। एक अच्छा निर्णय, क्योंकि यहाँ से विकेट खोना यानी टीम की जो नैया, इस नैया को बीच भंवर में फंसा लेना। अभी भी 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत के लक्ष्य की बात करें तो अभी भी 40 रनों की दरकार होगी आने वाली 15 गेंदों में। 15 गेंदें 40 रनों और गेंदों में 25 का अंतर है। इस बार हाथ खोलने का मौका मिला था, फुल टॉस में कन्वर्ट किया था लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए। एक और थाई यहाँ पर आता हुआ, विकेट मैदान से बाहर, विकेट नंबर 4। पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, 1 ब्रिंग्स 2, एक विकेट खोया और उसके पश्चात एक और विकेट मैदान से बाहर आता हुआ। केवल हारचीरे लगाने का काम किया इस बल्लेबाज ने और एक और विकेट यहां से खोते हुए। और क्या बढ़िया कैच लिया था यहां पर शंकर भाई, जो कि पॉइंट के रिजर्व में फील्डिंग कर रहे हैं और उतनी सराहना करनी होगी। गेंदबाज को बदलने का निर्णय लिया था कप्तान ने। अब मुश्किलात यहां पर बढ़ती हुई, क्योंकि लगातार विकेट खोते जा रहे हैं बल्लेबाजी करने वाले जीवन कल्याण वॉरियर की टीम। एक और डॉट गेंद, इस डॉट गेंद के साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई रनों को अगर बात करें तो 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 40 रनों की जरूरत। हर 6 गेंद के पीछे आपको 20 रन बनाने होंगे। हर 6 गेंद के पीछे 20 रन यानी कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक। 6 गेंदों में आपको 3 बड़े स्ट्रोक यानी 12 गेंदों में 6 बड़े स्ट्रोक से यहां पर लगाने होंगे।
40 रनों की जरूरत। इस बार देखिए फुलर लेन की गेंद थी, विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद। अंपायर की तरफ पैनी निगाह से जरूर देखा कि शायद ये गेंद अंपायर कुछ साथ दे, लेकिन जब गेंद डिप्ट होती है ना तो अंपायर भी उसकी तरफ ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते, और कुछ इसी तरह की ये गेंद थी। हालांकि ऊंचाई ज़्यादा थी गेंद में, लेकिन डिप्ट होती हुई गेंद, धीमे गति से गेंदबाजी करते हैं, ब्रेक, लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक दोनों ही एक ही एक्शन में गेंदों को टर्न कराने में की काबिलियत रखते हैं, तो बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। देखिए फ्लाइटेड गेंदें करा रहे हैं बल्लेबाज को। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे इस गेंद को, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, इट्स अ नो बॉल। यहाँ पर ओवर वेस्ट हाइट कमर के ऊपर की गेंद थी तो नो बॉल करार की जाएगी, और नो बॉल के साथ ही आएगा फ्री हिट। 1+1 2 रन आए इस गेंद के ऊपर, और साथ ही साथ आने वाली अगली गेंद होगी फ्री हिट, तो हाथ खोलने का यहाँ पर मौका मिलेगा। हालांकि हाथ खोलने की जरूरत भी होगी क्योंकि 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। फिर एक बार धीमी गति की गेंद, कदमों का कोई इस्तेमाल नहीं, जगह से खड़े खड़े आप स्ट्रोक्स नहीं बना सकते, उसके लिए आपको कदमों का इस्तेमाल यहां पर करना होगा। ये देखिए इस बार आई गेंद बल्ले के पाले में और गई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। बचना क्या 6 गेंदों में 27 रन यहां पर बनाने में कामयाब रहेंगे? देखिए बीच के ओवरों में देखिए 30 मिनट हो चुके। थाने टीम, दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू। यदि यहां से अगर आपको 2, 4 या 5 रनों का पेनल्टी मिलता है तो जीता हुआ मुकाबला गंवाने का भी यहां पर आपके ऊपर नौबत आ सकती है। तो पहली गेंद लोअर फुल टॉस की गेंद थी, सिंगल यहां पर आता हुआ। देखिए शंकर के हर विकेट के ऊपर सिटीजन मेडिकल, हेमंत भाई इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम हर विकेट के लिए। गेंदबाज शंकर, जर्सी नंबर 3, आखिरी ओवर करते हुए 6 गेंदे 27 की दरकार थी। पहली गेंद के ऊपर सिंगल आता हुआ, इस बार वाइड, यानी पहली गेंद में 2 रन आ चुके हैं, तो क्या बाकी बची 5 गेंदों में 25 रन यहां पर बना पाएंगे? मोहन भाई अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए, जिनके बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक हमें देखने मिला था। क्या 4 बड़े स्ट्रोक इस आखिरी ओवर में उनके बल्ले से देखने मिलेंगे? प्रवीण सर रुकाना चाहूंगा। चलिए दोनों टीम कमेंट्री बॉक्स से सामने आ जाना है, रेडी रहना है दोनों ही टीम मलाड और टीम गोरेगांव। थैंक यू। और अंपायर 30 मिनट छोड़ चुके हैं, लास्ट के 2 मिनट एक्स्ट्रा कमेटी की तरफ से दिया, उसके अलावा कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। तो यकीनन यहाँ पर आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने आगोश में कर चुके हैं अजी स्टार थाने की टीम, लेकिन आखिरी प्रयास यहाँ पर होता हुआ, बल्ले का ऊपरी किनारा लीजिए, ये आता हुआ विकेट, और 500 रुपए के इनाम के हकदार सिटीजन मेडिकल कलमबोली के हेमंत भाई, इनकी ओर से दिया जाएगा हर विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम। उनके बंधु है गेंदबाज, इस वक्त गेंदबाजी में आखिरी ओवर डालते हुए। देखिए रन 49 ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 6 विकेटों के नुकसान पर 49 रन अभी भी जीत की दरकरार। बचे हुए 3 गेंदे और 25 रन की जरूरत, 3 गेंदे 25 रन। यदि ये स्कोर 50-55 के करीब रोक लेते
तो शायद इस मुकाबले में बेहतरीन शानदार जीत हासिल कर सकते थे। जिस तरह से स्कोर बने थे पहले पहले मुकाबले में बने थे 7 ओवरों में 43 रन, दूसरे मैच में बने थे 7 ओवरों में महज 54 रन। यदि दूसरे मैच का स्कोर भी यहाँ पर होता तो जीवन कलान अब जीत की ओर हमें अग्रसर होते हुए दिखाई देती। लेकिन सराहना करनी होगी आईजी स्टार टीम के बल्लेबाजों की, जिन्होंने बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम को दिलाई और क्या बढ़िया बल्लेबाजी रही। इस बार देखिए पैड लाइन पर गेंद थी, कलाइयों के सहारे वृष्ट वर्क यहाँ पर देखने मिला। हालांकि थोड़ा सा देर ही सही, लेकिन एक स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से आता हुआ। मैं खिलाड़ी ड्यूटी बजा जर यहाँ पर देखने मिलता हुआ SCL सीजन 6 का ये शानदार पर्व यहाँ पर चलता हुआ। ये स्लोवर वन गेंद थी या देखिए, अब गेंदबाज भी भली भांति जानते हैं कि ये मुकाबले में है, यहाँ से अब हम मजबूत स्थिति में है। तो टीम ठाणे ने जीता ये मैच और चलते इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच, जिनके बल्ले से आए 39 रन और जो बन चुके हैं इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। चलिए बॉलिंग करने वाली टीम, फील्डिंग वाली टीम जाके फील्डिंग सजाना है। हेलो।